अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में सीखेंगे, तो प्लीज़ एंड तक रहिएगा। इसमें मैं ए लाइन कुर्ती की कटिंग बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। यहाँ पे हिप्स के साइड में लूजिंग वगैरह कितना रखना है वो भी मैं सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं रफली एक हल्के छोटे से पीस के ऊपर इस तरह से कटिंग करके आपको बताऊँगी। यहाँ पे बगल गोलाई लेंगे, ये चेस्ट की लाइन, ये वेस्ट की लाइन रहेगी और नीचे दामन घेरा रहेगा। दामन का जो घेरा है वो किस तरह से कट किया जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट से हम दामन के घेरे की जो है वो फिटिंग जो है कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये वाली जो लाइन रहेगी वो हिप्स की लाइन रहेगी। यहाँ पे जो पॉइंट्स रहेगा हिप्स के, यहाँ पे हम कितना लूजिंग देंगे या नहीं देंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो प्लीज़ आप एंड तक रहिएगा। इसके बाद हम नीचे से यहाँ से कट कर देंगे ए लाइन कुर्ती के शेप को, या तो आप ऊपर से कटिंग करें या तो फिर नीचे से। और फिर ये फ्रंट बगल गोलाई रहेगी, इसी में बैक बगल गोलाई भी रहेगी। ये मैं ऐसे ही कच्चा आपको निकाल के कट करके बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये नीचे के साइड में फोल्ड किया हुआ है, मगर ये जो फोल्ड किया है कपड़े जो कपड़ा है फोल्ड किया उसकी प्रिंट है जो वो ऊपर के साइड में हो गई है। इसके लिए फ़ोल्ड किया हुआ जो हिस्सा है मैं उसको खोल दूँगी, क्योंकि अगर फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा मैं नीचे के साइड में लूँगी, बैक पीस है वो, तो फिर जो मेरी प्रिंट है वो फ्रंट की और बैक साइड की उल्टी हो जाएगी। इसके लिए ध्यान में रहे, अगर कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ रहेगा तो वो भी ध्यान में रखें कि ये नीचे की हिस्सा है या ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कपड़ा फ़ोल्ड कर देते हैं मगर हम चेक नहीं करते ऊपर का हिस्सा है कि ये नीचे का, प्रिंट के हिसाब से। शोल्डर 16 है तो 8.5 पे मैं हाफ इंच लूज इसका लेके मार्जिन का लेके मैं 8.5 पे इस तरह से मेजर टेप को रख के हम 8.5 पे मार्किंग करेंगे। शोल्डर का हमेशा हाफ लिया जाता है और मार्जिन का आधा इंच लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी मैं नीचे भी 8 इंच ही लूँगी। 8 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हम आगे तक खींच लेंगे। इसके बाद हम मेजर टेप को यहाँ पे भी चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, उतना ही यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद नेक की विड्थ मैं 3.5 की रखूँगी। हाफ इंच शोल्डर डाउन लेके शोल्डर डाउन यहाँ पे कर लूँगी इस तरह से। शोल्डर डाउन हमेशा हाफ इंच लिया जाता है कुर्तियों में वगैरह। अगर बोट नेक वगैरह रहेगा, डीप नेक रहेगा, उस हिसाब से शोल्डर डाउन वगैरह अलग रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसका हाफ़ ले लूँगी और हाफ़ लेके मैं यहाँ पे 4 पे मार्क करूँगी, क्योंकि 8 का जो हाफ़ है वो 4 आ जाएगा। इसके बाद मैं रेड चॉक से जो मैं मार्किंग करूँगी, रेड चॉक से जो मैं मार्क करूँगी वो पीछे की बगल गोलाई का नाप रहेगा, और जो ब्लू से मैं मार्क करूँगी वो आगे की बगल गोलाई का नाप रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं चेस्ट का नाप लूँगी, क्योंकि ये जो बगल की गोलाई देने से पहले हमें चेस्ट की मार्किंग करना रहती है। चेस्ट जो है वो मेरी 42 है। 42 का मैं 1/4 करूँगी तो 10.5 आ जाएगा। इसलिए मैं 10.5 पे सबसे पहले मार्क करूँगी और इसके आगे मैं 1.5 इंच जो है वो मार्जिन का ले लूँगी। चेस्ट में, वेस्ट में और हिप्स में जो है वो हमेशा 4th पार्ट ही लिया जाता है। बस शोल्डर के यहाँ पे और दामन के यहाँ पे हमारा हाफ़ रहता है। यहाँ पे 1.5 इंच में मार्जिन का ले लूँगी। चेस्ट में 1.5 इंच का मार्जिन हमेशा रहता है और वेस्ट में भी 1.5 इंच का मार्जिन रहता है। यहाँ पे जो मैंने हाफ़ ली हूँ 8 का, या इस तरह से यहाँ पे आधा इंच में अंदर के साइड में लूँगी। यह आधा इंच जो मैंने लिया है वो अगली बगल गोलाई रहेगी, और हाफ़ इंच में बाहर के साइड में, जो हाफ़ इंच हम बाहर के साइड में लेंगे वो हमारा पीछे गोलाई का शेप रहेगा, पीछे के बगल गोलाई का। इसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये जो 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे हम, ये पीछे बगल गोलाई की मार्किंग रहेगी, कोने से मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम शेपर स्केल को इस तरह से रख लेंगे और गोलाई का शेप दे देंगे। ज़रूरी नहीं है कि शेपर स्केल रहे, आप हाथ से भी चॉक से मार्किंग कर सकते हैं। बस ध्यान में रहे कि ज़्यादा जो है कोने के यहाँ पे खट्टा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नीचे की साइड में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। कोने से जो है 1.5 इंच की मार्किंग करके हम पीछे के बगल गोलाई का शेप इस तरह से दे देंगे। ये पीछे की बगल गोलाई के लिए मैंने रेड चॉक यूज़ करी हूँ और आगे की बगल गोलाई के लिए मैं ब्लू कलर की चॉक यूज़ करूँगी, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। और हमेशा मैं कटिंग करते वक्त ऐसे ही बताती हूँ। अभी
थोड़ी वीडियोस में मेरे पास रेड वाली चौक नहीं थी और ब्लू वाली चौक नहीं थी, इसके लिए मैंने जो चौक रहती थी उसी से मार्किंग आपको बताई थी। यह अक्रॉस फ्रंट में देख रही हूँ कितना आएगा, तो इस हिसाब से मेरा मतलब 15 तो भी मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके लिए मैं इस तरह से चेक कर रही हूँ। अब यहाँ पे 1 या सवा इंच पे आप आगे की बगल गोलाई का शेप देने के लिए कोने से ले सकते हैं। इसके बाद शेपर स्केल को इस तरह से रख के हम गोलाई का शेप दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ इसके आगे नहीं जाना है, बस जो फिटिंग की लाइन है वहीं तक जाना है। अब मैं एकदम आगे नज़दीक से आपको बता रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये पीछे की बगल गोलाई रहेगी और ब्लू वाली जो है वो आगे की बगल गोलाई। पीछे के लिए मैंने 1.5 इंच ली हूँ गोलाई के लिए, और आगे के लिए मैंने 1 से सवा इंच भी आप ले सकते हैं। इसके बाद शोल्डर से हम मेजर टेप को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से कमर तक का हिस्सा नापेंगे। शोल्डर टू वेस्ट का वेस्ट के लिए मैं 14 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसमें जो है 1/2 इंच मेरा मार्जिन का शोल्डर में जो जाएगा वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद वेस्ट जो है वो मेरी 39 है, तो उसको मैं 40 ही पकड़ूँगी, क्योंकि ए लाइन कुर्ती के लिए कभी भी फिटिंग में कुर्ती ये बनाना नहीं है। वेस्ट के यहाँ पे हम थोड़ा सा लूजिंग देंगे और हिप्स के यहाँ पे भी हम लूजिंग देंगे। इसके लिए हम 40 का 1/4 करेंगे तो 10 इंच आएगा, और 10 इंच पे हम मार्किंग करके यहाँ पे वेस्ट में 1.5 इंच जो है वो मार्जिन का ले लेंगे। इस तरह से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 10 पे मैं मार्किंग करूँगी वेस्ट की, और 1.5 इंच जो है वो मार्जिन का इसके आगे ले लेंगे। हमेशा ध्यान में रहे, ए लाइन कुर्ती कटिंग करते वक्त वेस्ट में भी थोड़ा लूजिंग रखना है आपको। आप आधे या 1 इंच की भी लूजिंग रख सकते हैं, तो ज़रूरी है कि फ़िटिंग करते वक्त आप उसका ध्यान रखें। और हिप्स भी हमारे जो है वो हिप्स 48 है, तो उसका मैं 1/4 करूँगी तो 12 इंच आ जाएगा। यहाँ पे हिप्स के इधर भी आप आधा इंच, आधे से 1 इंच आप लूजिंग रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से वेस्ट के यहाँ पे मार्किंग करूँगी। फिर मेजर टेप को इस तरह से यहाँ पे घेरा आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, मगर ध्यान में रहे अगर 60 का पन्ना रहेगा तो आप इतना घेरा तो नहीं ले सकते ना, इसके लिए हम उस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने 36 का घेरा ली हूँ, मतलब आगे का घेरा 36 रहेगा और पीछे का घेरा 36 रहेगा। तो इस हिसाब से हम वेस्ट की यहाँ से मेजर टेप को रख के मार्किंग करेंगे। हिप्स का भी हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमको लूजिंग भी रखना है, उस हिसाब से यहाँ पे हिप्स के इधर भी मैं 1 इंच लूजिंग दे के वेस्ट के यहाँ से मेजर टेप को रख के इस तरह से वेस्ट के यहाँ से मेजर स्केल को रख के हम मार्किंग कर लेंगे। अगर 60 का पन्ना रहेगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 60 का पन्ना रहेगा तो 60 का पूरा घेरा ले लो। यहाँ पे आप अपने घेरा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हिप्स ज़्यादा रहेंगे तो आप घेरा ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने आगे का 36 ली हूँ और पीछे का 36 ली हूँ। ठीक है, स्केल की मदद से हम इस तरह से शेप दे दें। इस तरह से हम इसकी मार्किंग पूरी कर लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसको कटिंग का बताई हूँ आपको मेथड। हिप्स जो है वह मेरे शोल्डर टू हिप्स जो है वो मेरे 23 पर है, तो वहाँ पे मैंने 23 के यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा लूजिंग दे दी हूँ। अब मैं यहाँ से कटिंग करते हुए जाऊँगी। सबसे पहले हम बैक पीस कट करेंगे और फिर बाद में फ्रंट पीस करेंगे कट। और जब वेस्ट तक हम लोग सिलाई स्टिच करते आएंगे तो 1.5 इंच पे मार्जिन रहेगी। वेस्ट के बाद से हम थोड़ा आधे इंच पे मार्जिन स्टिचिंग करते वक्त आधे इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से इसको हटा देंगे इस कपड़े को, और यहाँ पे अब इस वाले पार्ट को मैं बैक वाले पीस पे रखूँगी और प्रिंट चेक करके लेंगे। मैंने पहले भी बताया है, फोल्डिंग वाला हिस्सा मेरा नीचे था, फोल्ड किया हुआ हिस्सा, बट वो उल्टा हो जाता है, इसके लिए मैंने उसको खोल के वो वाला हिस्सा ऊपर के साइड में ले लिया है। अब जो फ्रंट वाला पीस मैंने कटिंग की थी उसको इस तरह से रखेंगे और मार्किंग करके ले लेंगे। इसमें मैंने जो फ्रंट वाले पीस में जो मैंने बगल गोलाई कट की है वो पीछे बगल गोलाई है। इसके बाद इस वाले पीस के ऊपर हम इसको रख के फिर पिछला हिस्सा जो है वो कट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको रखेंगे हम ताकि हमारा आगे पीछे ना हो जाए। और इसकी कुर्ती की जो फुल लेंथ है वो मैंने पूरा ली हूँ, शायद 43 या 44 कुछ आया था, मैंने चेक भी नहीं की। मेरे क्लाइंट ने कहा था कि पूरी लंबाई ले लो करके, तो आई थिंक शायद 44 ही आया था।
तो इसके लिए मैंने उसका कुछ ये नहीं करी, इतना नाप लेने मैंने। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको अच्छे तरह से रख के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो थोड़ा तिरछा कपड़ा था उसको भी मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे नीचे की साइड में मैंने आधे इंच पे गोलाई का शेप नहीं दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है। बस मैं स्टिचिंग करते वक्त इसको हल्का सा शेप देते वक्त ही गोलाई ले लूँगी, नहीं तो फिर ए लाइन कुर्ती कट करते वक्त जो है वो 1 इंच नीचे गोलाई का शेप देके उसकी घेरे की गोलाई दी जाती है। जो मैंने कच्चा कट करी थी उसी में आपको बता दिया था। अब ये मैंने कटिंग कर ली हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं कट करते हुए जाऊँगी। ये पिछले बगल की गोलाई कट कर रही हूँ मैं। ये इस तरह से मेरी कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला पार्ट उठा के मैं यहाँ पे आगे बगल जो गोलाई जो है वो ब्लू वाली वो मैं कट कर लूँगी इस तरह से। यहीं तक ही कट करना है, जहाँ पे फिटिंग की मार्किंग है वहीं तक गोलाई का कट किया जाता है। इसके आगे जो मार्जिन वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे कट नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब ये आस्तीन के लिए मेरा कपड़ा निकला है। यहाँ पे क्लाइंट ने मेरे कहा था कि बेल स्लीव लेना, बट देखो आपके सामने है, यहाँ पे बेल स्लीव बैठेगी ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हल्का हल्का जॉइंट भी आ जाएगा। तो जैसे उनकी सिंपल स्लीव है, 23 की लंबाई रहेगी स्लीव की और 10 की उसकी गोलाई रहेगी, उस हिसाब से मैं इसकी स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव की कटिंग मैं आपको बाद में बता दूँगी, क्योंकि स्लीव में यहाँ पे जो है सेंटर पे जॉइंट भी आया है। सेंटर पे अगर मैं जॉइंट लूँगी तो ही ये स्लीव की जो है लंबाई और गोलाई बैठेगी, नहीं तो फिर इसकी गोलाई नहीं बैठेगी। और नीचे के साइड में स्लीव के मैं ये आधी इंच की लेस लगा के इसकी स्लीव रेडी करूँगी। अब ये नेक मैंने रेडी किया है। नेक की चौड़ाई वगैरह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे नेक की चौड़ाई मैंने 7 ली हूँ और इसकी नेक की लंबाई जो है वो 6.5 है। बैक नेक की लंबाई जो है वो 3 इंच की है। तो मैं नेक को इस तरह से कट करके यहाँ पे सेंटर पे अटैच कर दूँगी। ये कैनवस जो है मैंने चिपका दी थी, बट वो सही से प्रॉपर चिपका भी नहीं है। यहाँ से हम नेक की शेप के अकॉर्डिंग स्टिच करते हुए जाएंगे। ये पीछे का गला है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे स्टिच कर देंगे और ये पीछे का गला भी हम अटैच कर लेंगे। ये पीछे का गला जो है मैंने अटैच कर लिया है। अब आपको मैं शोल्डर जॉइन करने का बताती हूँ, क्योंकि अगला गला और पिछला गला दोनों मैंने कैनवस पे इस पर बिठा दिया है। अब शोल्डर जॉइन करना बताती हूँ। पिछला हिस्सा जो है वो हमारा नीचे रहेगा, पट्टी को इस तरह कैनवस के खोलेंगे और अगला हिस्सा जो है इस तरह से रख के हम शोल्डर जॉइन करेंगे। मैं एक शॉर्ट्स का वीडियो बनाने वाली हूँ, उसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊँगी कि शोल्डर किस तरह से जॉइन किया जाता है। ठीक है, अब ये मैंने दोनों शोल्डर इस तरह से जॉइन करेंगे हम। लेफ़्ट वाला शोल्डर भी इस तरह से पिछला हिस्सा नीचे रख के और अगला हिस्सा ऊपर रख के इस तरह से शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम डबल स्टिच करेंगे और एंड में भी हमको डबल स्टिच करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कभी क्या होता है स्टिच करते वक्त, आस्तीन लगाते वक्त उसमें स्लीव जॉइन करते वक्त वो खुल जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये खुलने के बाद इस तरह से ये शोल्डर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से स्टिच कर देंगे ताकि हमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। कैनवस वाला गला जब बिठाती हूँ तो साइड से सिलाई मार के फिर मैं पट्टी को फोल्ड कर देती हूँ, तो हेमिंग करने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, हेमिंग करते हैं हम हाथ से, तो फिर वो मशीन में वगैरह जब कपड़े धुलते हैं तो हाथ सिलाई का जो धागा रहता है सिंगल, तो वो कभी कभी टूट जाता है और ख़राब हो जाता है। ये आस्तीन के जो 4 पार्ट निकले थे साइड से, उनको मैंने 20 सेंटर से स्टिच कर दी हूँ। यहाँ पे 17 में लूँगी, 8 दूनी 16, 17 साढ़े आठ पे मैं फ़िटिंग की मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच पे जो है मैं मार्जिन दे दूँगी इस तरह से। और फिर इस तरह से मैं यहाँ पे 3 इंच पे भी मार्किंग करके गोलाई का शेप दे दूँगी। आस्तीन की लंबाई मैंने 23 रखी हूँ। 1 इंच इसमें हम मार्जिन का ले लेंगे और नीचे के साइड में हम लेस लगा के स्लीव को रेडी करेंगे। यहाँ पे जो है मैं गोलाई का ले लूँगी, 6-12 भी ले सकते हैं आप, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1.5 इंच जो है वो हम मार्जिन का ले लेंगे। इस तरह से हम स्लीव की शेप दे देंगे। अब मैं शेपर स्केल ले लूँगी यहाँ पे स्लीव का शेप देने के लिए, तो मुझे यहाँ पे जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस नीचे के साइड में हल्का सा
जॉइंट लगेगा। 1.5 इंच पे भी मैंने मार्किंग करी हूँ। अब गोलाई का शेप देंगे, मैं देखिए मैं इसकी गोलाई आस्तीन का शेप दे दूँगी। पहले हम पिछली बगल गोलाई का कट करेंगे आस्तीन में, और यहाँ से भी इस तरह से कट करते हुए जाएंगे। मैंने एक आस्तीन की भी वीडियो डाली हूँ, शायद शॉर्ट्स में है वो, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि गोलाई का शेप आस्तीन में पिछला हिस्सा रख के मैं देती हूँ। तो वो आप वीडियो वहाँ पे जाके भी आप प्लीज़ वॉच करें तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं हल्का जो तिरछा था उसको भी कट कर लूँगी इस तरह से। अब ये इसमें जो है वो आगे सीधे पे सीधा हिस्सा रख के हम आगे की गोलाई का शेप दे देंगे। ये देखिए सीधे पे सीधा हिस्सा रख के हम आगे की बगल गोलाई का जो है शेप दे देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड में जॉइंट होगा, और जो पीछे का हिस्सा है वो ज़्यादा जो रहता है वो पीछे के साइड में जॉइंट होगा। यहाँ पे मैं चॉक से मार्क करूँगी, हमेशा मैं चॉक से मार्क करके रख देती हूँ ताकि स्टिचिंग करते वक्त मुझे अच्छे से फटाक से समझ में आ जाए और मैं जॉइन कर लूँ। ये यहाँ पे दोनों आस्तीनें हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दोनों आस्तीनों को जॉइन करेंगे। इस तरह से जॉइन करेंगे तो फिर मैं जो बगल गोलाई लेती हूँ आस्तीनों की, किस तरह से लेती हूँ, मैं पिछला हिस्सा रख के बगल गोलाई लेती हूँ। उससे उस तरह से अगर लेंगे तो हमारा कुछ भी हिस्सा बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ से हम फिटिंग का शेप दे देंगे। 1.5 इंच पे चेस्ट की फिटिंग, 1.5 इंच पे वेस्ट की फिटिंग, और हिप्स के यहाँ से हम आधे इंच पे फिटिंग करेंगे। ध्यान में रहे कि हिप्स के बाद से हम आधे इंच पे फिटिंग देना है। पूरा नीचे तक हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे। इसके बाद जो है वो दामन घेरा है वो फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने लेस भी अटैच कर ली हूँ आस्तीन में। 1.5 इंच पे मार्जिन मैंने की थी, तो इस हिसाब से 1.5 इंच पे मैं फिटिंग करते हुए जा रही हूँ। चेस्ट में और वेस्ट में 1.5 इंच की फिटिंग रहेगी, और वेस्ट में भी 1.5 इंच की फिटिंग रहेगी, और हिप्स के बाद से देखिए मैं आधे इंच पे फिटिंग करते जा रही हूँ। ये दामन में अच्छी तरह से यहाँ से आधे इंच पे फोल्ड करूँगी। यहाँ पे हल्का सा मैंने गोलाई का बस शेप दे दी हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, तो 1 इंच पे मैंने गोलाई का शेप नहीं दी हूँ। फोल्डिंग करते वक्त ही मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में साइड की जो सिलाई है वहाँ पे शेप देते हुए गई हूँ। मगर ए लाइन कुर्ती में जो है 1 इंच का गोलाई का शेप देना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से हम पीछे की हिस्सा और आगे का हिस्सा जो है एक साथ गोलाई का फोल्ड कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रा भी हेल्पफुल रहे तो आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ये यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा रहेगा, ये देखिए इसको मैंने शेप दी हूँ, बस हल्का सा फोल्ड करके शेप दी हूँ मैंने, ठीक है, कटिंग नहीं की हूँ मैंने। और इसकी प्लाज़ो रहेगी ए लाइन, मतलब सादी सिंपल प्लाज़ो रहेगी। एक सिलाई वाला प्लाज़ो जो मैंने वीडियो डाला है वो इसी ए लाइन कुर्ती का प्लाज़ो है, तो आप उस वाली वीडियो को भी वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।